अरे उर्फी जावेद इतना वायरल है, हमको नहीं दिखती होगी क्या? हम तो पागल हो जाते होंगे, फिर अपना घर तोड़ देते होंगे रात को। ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, ये गलत बात है, ये हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं है। उर्फी जावेद अपना काम कर रही है। आदमी है जो अलग अलग कार के साथ सेक्स करता है। अब आप सोचिए कि उसको इंसान नहीं चाहिए, ना लड़का चाहिए ना लड़की चाहिए, वो कार को लेकर इतना अट्रैक्टिव है कि वो किसी का कार खड़ा है रोड किनारे तो उसको तोड़कर लोग घुस जाता था और उसको उसी में मजा आता था कि हम अलग अलग कार में घुस के सेक्स करेंगे। तक उस टाइम पहले ऐसा ट्रेंड चला था कि लड़के लोग बाइक से जाते थे और हाथ मारते थे ताकि लड़की के चेस्ट पे लगे। वो एक सेकंड के लिए उनको पता नहीं क्या सुख मिल जाता था, लेकिन वो इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग और इतना हर्टफुल रहता था लड़कियों के लिए जो वो सोचते भी नहीं थे। आप किसी और को देख के वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाता है, तो फिर माँ बहन को भी देख के आपके अंदर जरूर आता होगा, भले आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। अगर आपके अपने बायोलॉजिकल उस पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एगो 7 दिन की बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो कौन सा रील बना ली थी। तो आप याद रखिएगा, रेप जो करता है ना, या फिर जो गंदा काम करता है, उसको कुछ उत्तेजित नहीं कर सकता है। वो हमको लगता है वो अंदर से ही उत्तेजित होता है, मतलब उसके अंदर ही गंदगी भरा होता है। कि रील्स देखकर किसी को रेप करने का मन कर देगा तो ये भी गलत है। हम भी रील्स देखते हैं, हमारा मन नहीं करता है। खुद ही कह रहे हैं कि मेरी बेटी अगर जाती तो मैं उसको फार्म हाउस पे जला देता। तो वो जो आदमी अपनी बच्ची को लेके भी नहीं सेंसिटिव है, वो और लड़कियों को लेके क्या होगा? क्योंकि हम कहते हैं घर से शुरू होता है। अगर एक लड़का घर में अपनी बहन को लेके रिस्पेक्टफुल है तो बाहर में दूसरों की बहनों को भी लेके रिस्पेक्टफुल होगा। 3 सेकंड तक अपना यहाँ पर दिखाएगी और 3 सेकंड के बाद अपना मुंह दिखाएगी। वो 3 सेकंड इसीलिए यहाँ पर दिखाएगी ना कि 3 सेकंड रुका रहे, तो इंटेंशन गलत हो चुका है। इंटेंशन गलत हो चुका है तो उसका परिणाम गलत आना ही है। जैसे अभी 26 जनवरी को देखा कि वो वंदे मातरम या मतलब राष्ट्रगान बज रहा होता है, शुरू स्टार्ट करता है बहुत अच्छे से, उसके बाद डांस करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे। कोई लड़की छपरा में किसी मंदिर में जा करके डांस करती है और उसका इनर गारमेंट्स दिख जाता है उसमें, तो हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को मानना चाहिए जहां आपको मानना चाहिए। उस गाने का विवाद इसीलिए होता है क्योंकि भोजपुरी का बड़ा फुहड़ गाना बज रहा था। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं या फिर कहीं आस्था का विषय जहाँ जुड़ा हो, वहाँ पे अगर कुछ गलत प्रकार का कपड़ा हम पहनते हैं तो ये बचाना चाहिए। और रील आया 3, 4, 5 साल कह लीजिए, फिल्म में तो किसिंग सीन बहुत दिन से दिखा रहा है, तो वहां भी अरे कई आप देखिएगा, हीरोइन का आज से 10 साल पहले का डांस देखिएगा शिफॉन की साड़ी में जिसमें आर पार दिखता है, तो उसको भी आप कहिएगा उत्तेजित हो गया। अरे भाई वो एक फॉर्म था, आपको बुरा लगा तो आप कह दीजिए कि ये गंदा गाना है। वो केवल ब्रा पहन के लड़के घूमेंगे बीच बाजार, फिर भी आपको नहीं देखना है, नहीं ताकना है, नहीं कुछ करना है, आपका मन ठीक रहेगा तो ये होगा, आप मन से शुद्ध रहेंगे तो ये होगा। ये बकवास बात है। हम एकदम इसके पक्ष में नहीं है कि कोई लड़की मतलब अर्धनग्न अवस्था में बाजार में घूमे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का शायद हम एक बार पहले भी जिक्र किया है कि उनका एक मतलब लेख था कोई, उसमें लिखते हैं कि नाखून बढ़ता है तो हम लोग काटते हैं, इसीलिए काटते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर कोई नाखून नहीं काटता है। कि मेरे पास पैसा है तो लड़की तो बस यूं ऐसी आनी चाहिए, मेरी कार में ऐसी आनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि दिल्ली में खासकर ऐसा कितना बार होता है कि बड़ी बड़ी कार लेके जाते हो, बोलते चलो लिफ्ट में तुमको लेके चलते हैं। आप क्लब्स में चले जाओ, वहां पे लोग बोलते हैं 1 नाइट स्टैंड के लिए, ऐसे पूछ देते जैसे उनको कुछ मतलब कुछ है ही नहीं कि एक कंसेंट नाम का कुछ चीज होता है। उनको लगता किसी बकरी का रेप हो गया, किसी कुतिया का रेप हो गया, कोई लड़का मुर्गी के साथ रेप कर दिया, तो वो मुर्गी कैसे हंस के उसको ये कर सकती है। तो विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो उस समय उसका मोरल और एथिक्स इतना हाई लेवल का होता है, वो इस स्टेज में होता है कि लगता है इसने तो साधु महात्मा सन्यासी भी ऐसे मतलब वो क्या बोलते परम धर्म को नहीं प्राप्त कर पाए हों, उस स्टेज में होते हैं। हम हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि तेजस्वी यादव जब थे विपक्ष में तो लगता था इनका विजन इतना क्लियर है कि बस बन जाए तो 10 महीने में पूरा बिहार बदल देंगे, लेकिन आज सारा चीज़ भूल चुके हैं। बम बनाना हम यूट्यूब से सीखे, बम बनाना हम डार्कनेट से सीखे। मतलब क्या, खोजने वाला तो डार्कनेट खोज के बम बनाना सीख ले रहा है। तो वही हम कनेक्ट कर दे रहे हैं उनका बात को एपी सिंह जी को कि रेपिस्टे सर्च करता है डार्कनेट पर कि हाउ टू रेप अ गर्ल एंड बी सेफ, वही सर्च करता हो कि कैसे किसी को मार दे गाड़ दे, और पुलिस हमको खोज ही नहीं पाए। तो उनके बेटी को खुद जाना चाहिए था कोर्ट के पास, कहना चाहिए था कि यार हुजूर बताइए हमारा बाप पागल हो गया है, वो तो कह रहा है कि हम सड़क पर निकलेंगे तो जला देंगे एकरा को। तो उसकी बेटी खुद इनसिक्योर फील करेगी ना, वो जाती उसकी पत्नी जाती कि हमारी बेटी को जला देगा हमारा पति। तो हमको लग रहा है यहां से शुरुआत हो सकता था। दूसरा चीज कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो स्वतः संज्ञान ले लेगी, नोटिस थमा देगी। अगर लड़के भी तो देखते हैं अगर थोड़ी सी भी बॉडी अच्छी हो जाए तो वो कपड़ा ही पहनना नहीं चाहता है, एकदम मस्त घूमते रहता है, तो वहाँ पे लड़कियां भी तो वो अट्रैक्ट हो सकती है, वो आके आपके साथ छेड़खानी कर ले। उनके साथ तो नहीं होता है। आप थोड़ा सा भी एक अच्छा शर्ट पहन ले तो 2 बटन खोलते हैं, मस्त के कूल लगता है। अगर लड़की का थोड़ा सा भी क्लीवेज दिख जाए तो आप दिन भर वही देखते रहेंगे। तो वही आपके 98% लड़के जिनका छाती पे बाल है और बॉडी अच्छा है, छाती का बाल हटवाते हैं बटन खोलने के लिए कि हम बटन खोलेंगे तो मेरा छाती दिखेगा क्योंकि मेरा फूला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की वो महिला मोर्चा की महासचिव हुआ करती थी कभी, जो कहती थी कि इस्लाम हरा आतंकवाद है, ईसाई सफेद आतंकवाद है, और वो जज बन गई मद्रास हाई कोर्ट में। वकील सब गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि इनको रोकिए कि जज ना बने। सुप्रीम कोर्ट कहा कि कैसे रोक सकते हैं हम,
ये तो कानूनन उनके वो अधिकार है कि वो परीक्षा पास कर लिए, वो जज बनेंगी तो नहीं रुक पाई। वो बचपन से देख रहा है लड़कियों को, वो लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन के उसके अपार्टमेंट के नीचे स्विमिंग पूल में नहा रही हैं और उसको इससे कोई दिक्कत होकर नहीं हो रहा है। दिक्कत इसको हो रहा है जो देखे भी नहीं किया, उसको लग रहा है बाप रे क्या देख लिया हम। हाँ, वो पागल हो जा रहा है भाई, वो रील पे देख रहा है, बोल रहा है अरे वाओ, मतलब उसका दिमाग खराब हो जा रहा है। एपी सिंह जी क्या गधा है क्या? वो गधा नहीं है भाई, इतना बड़ा वो वकील है, वो जानता है कि हम बोलेंगे तो 300 वीडियो बनेगा इस पर, 3000 लोग बैठकर इस पर डिस्कशन करेगा और उनमें से 30 गो लोग होगा जो 30 करोड़ रुपया हमरा को देगा कि हमारे लड़कों को बचा लीजिए। तो इसीलिए एपी सिंह जी बोल रहे हैं। जेसिका लाल 1999 का केस याद होगा आपको कि एक लड़की को केवल शराब मांगा जाता है, वो मॉडल होती है, वो मना कर देती है, इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि भाई वो हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर नेता का बेटा था, तो उसको लगा कि भाई वो मना कर रही है तो उसको गोली मार सकते हैं। उस समय कांग्रेस भी, भले अभी बीजेपी को कितना ही बोले, कांग्रेस में पूरा बचाने की कोशिश की जा रही थी, सारे गवाह पलट जा रहे थे एकदम, और बड़े बड़े हाई सोसाइटी लोग, सारे पढ़े लिखे लोग जो वो एथिक्स एक्टिविज्म की बात करते हैं, वैसे वैसे लोग पलट रहे थे। एक जसलीन कौर का हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, दिल्ली की एक महिला जो फुल्ली ड्रंक्ड थी और उसके पास कोई लड़का जाता है तो उसके कोई किसी चीज़ का थोड़ा सा विवाद हुआ तो वो लड़की मोलेस्टेशन का केस करती है उस पर, और वो लड़का 5 साल अपने आप को साबित नहीं कर पाया कोर्ट में कि हम सही हैं कि गलत हैं। उसके बाद से 5 साल की 8 साल बाद उस लड़के को क्लीन चिट दिया गया। इंस्टाग्राम पर लड़कियां रील्स बनाती हैं, उस रील्स से हमारा समाज दूषित प्रदूषित होता है, लड़के अट्रैक्ट होते हैं और लोगों को मन करता है कि वो लड़कियों के साथ गलत काम करें, और इसी का नतीजा है कि लड़कों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, लड़के बुरे कहलाते हैं और लड़कियों के साथ जो भी गलत व्यवहार किए जाते हैं उनको सड़क पर 10 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, और उसके बाद जो कांड होता है आप भी स्क्रीन पर अपने देख ही रहे होते हैं। ऐसा बयान है डॉक्टर एपी सिंह का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और अभी हमारे गेस्ट हैं दूसरी तरफ विपुल चौबे, जिन्होंने नीतीश कुमार से एक सवाल किया था। एक सवाल उनको 24 दिन जेल का हवा पानी खाने को मजबूर कर चुका था। तो बात यही है कि एक सवाल जब जेल के भीतर कर सकता है तो फिर एपी सिंह जैसा आदमी जो अजीबोगरीब बयान देता है, एक समय पर जब वो निर्भया केस लड़ रहा था आरोपियों की तरफ से और जब आरोपियों को फांसी की सजा हो गई, उस वक्त वो आदमी कहता है कि मेरी बेटी भी रात के 12 बजे अगर अकेले घूम रही होती तो उसे मैं ले जाकर अपने फार्म हाउस पर जला देता। तो ऐसे बयानों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? तो बात आज मुद्दा हमारा यही है कि अपराधी कौन है हमारे समाज में, सरकार के नज़र में या किसी के नज़र में भी, जो अपराध होने से रोकने की कोशिश करता है वो, या फिर जो अपराधियों का साथ देकर उस अपराध पर अजीबोगरीब टिप्पणी करता है वो। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ डेस्क पर मौजूद है प्रशांत, शांभवी, मोहित और हमारे गेस्ट विपुल चौबे और सनी। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे, डॉक्टर एपी सिंह कहते हैं कि लड़कियां जो रील बनाती हैं उससे लड़के उत्तेजित होते हैं, और यही वजह है कि लड़कियों के साथ जो भी रेप वगैरह का घटना हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि रील पर हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, तो फिर उनका ये बयान किस हद तक सही? देखिए, इसका 2 पक्ष है। पहला पक्ष ये है ना कि आदमी कब क्या प्रिडिक्ट कर सकता है अपने मन में, वो बहुत गलत बात है, ठीक है। एक पक्ष जानकर वो बयान दे देना कि अगर लड़कियों का रील बनाना, कई ऐसा रील हम लोगों ने देखा है या कई ऐसा रील पूरा लोग देख रहा है जो फूहड़ है, लेकिन आप अगर उसको ये कह रहे हैं कि लड़की आपको अट्रैक्ट कर रही है और आपको उत्तेजित कर रही है, तो इसका मतलब ये है 25 साल से भाई साहब लॉयर है, हम पढ़ रहे थे उनके बारे में, 1997 से वो वकालत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इससे मतलब घटिया बात हमको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता है। आप बात गौर करिएगा, ऐसे एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, सब लोग जानता होगा, दे दिया होगा। एक 7 दिन की बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो कौन सा रील बना ली थी? तो आप याद रखिएगा, रेप जो करता है ना या फिर जो गंदा काम करता है उसको कुछ उत्तेजित नहीं कर सकता है। वो हमको लगता है वो अंदर से ही उत्तेजित होता है, मतलब उसके अंदर ही गंदगी भरा होता है। उसको उत्तेजित रील नहीं कर रहा है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो लबरई करेगा, बकैती करेगा, और इसलिए वो करता है। एपी सिंह जो बोले हैं, मतलब ये एकदम मतलब क्या बोले, निंदा से भी बड़ा कुछ शब्द हो उनको वो करना चाहिए। और हमको लगता है कि बाकायदा उन पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं संज्ञान उनको लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। और ऐसा लोग जब तक समाज में है, जब तक वो ऐसा सोचता रहेगा, उसको मतलब कि रील बनाकर लड़की अट्रैक्ट कर ली, चाहे लड़की इनवाइट कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा जो भी सोचता है, हमको लगता है कि उसके सोच को मतलब उसका रिंच से कसने का जरूरत है, क्योंकि जब तक ऐसा आदमी रहेगा तब तक ये सब होता रहेगा और इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब ये बेमतलब का बात है और कोई बात नहीं है इसका। अब चलो रील तो हम, रील कब आया? रील आया 3, 4, 5 साल कह लीजिए। फिल्म में तो किसिंग सीन बहुत दिन से दिखा रहा है, तो वहां भी अरे कई आप देखिएगा, हीरोइन का आज से 10 साल पहले का डांस देखिएगा शिफॉन की साड़ी में, जिसमें आर पार दिखता है,
तो उसको भी आप कहिएगा उत्तेजित हो गया, अरे भाई वो एक फॉर्म था, आपको बुरा लगा तो आप कह दीजिए कि ये गंदा गाना है। लेकिन आप अगर ये बयान दे रहे हैं कि उससे लड़कियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोले हैं कि लड़का सब अट्रैक्ट होकर लड़की को मैसेज करता है और तब गंदा गंदा, ये एकदम नग्नता है, ये बेकार बात कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। इनको यही लगता है ये बोलेंगे कि कल से बोलेंगे सुनो ना लड़की सब रात को पूरा एकदम साड़ी पहन के सोएगी। अरे भाई रात को लड़की लोग नाइट ड्रेस पहन के सोती है। अब बोलेंगे ना ना बाप रे पूरा साड़ी करना है, बोलेंगे ना फोटो जो ना गोवा जाना है बीच पे घूमने जाते हैं वो फोटो मत डालिए जाके, आप हनीमून पे जा रहे हैं तो अपने पति के साथ फोटो मत डालिए, आप दौड़ते हुए बीच के साथ शॉर्ट्स में फोटो मत डालिए, इवन जब नग्नता हो जाएगा। तो ये बात ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आदमी गलत करता है उसका हमको लगता है कि उसका माइंडसेट इस तरीका बना हुआ है कि वो कमेंट करेगा गलत बोलेगा। और रेपिस्ट का अगर आप इससे तुलना कर रहे हैं तो हमको लगता है ये बहुत घटिया बात है, उनको बहुत इस बात को बयान को वापस लेना चाहिए। बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन आप रील देखते होंगे, आपको कैसा रील्स दिखता है? हमको दिखता है कभी कभी भोजपुरी दिखता है, आजकल हमको जैसे हम बताएं ऑफ कैमरा भी कुत्तों का रील दिख रहा है, कभी कभी ऐसा भी गाना होता है जो बहुत रोमांटिक होता है, थोड़ा बहुत उसमें मतलब न्यूडिटी भी हल्का फुल्का होता है। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं। जो आप एआई की बात कर रहे हैं, मतलब रील क्या, फेसबुक गूगल कुछ भी होता है, आप साड़ी का बात यहाँ बैठ के करिएगा, आपको साड़ी अपने गूगल पे फेसबुक पे ऐड के रूप में दिख जाता है। तो गूगल काम कर रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई केसेस में सुने होंगे, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, विदेश में भी, कि बम बनाना हम यूट्यूब से सीखे, बम बनाना हम डार्कनेट से सीखे। मतलब क्या, खोजने वाला तो डार्कनेट खोज के बम बनाना सीख ले रहा है। तो वही हम कनेक्ट कर दे रहे हैं उनका बात को एपी सिंह जी को, कि रेपिस्टे सर्च करता है डार्कनेट पर कि हाउ टू रेप अ गर्ल एंड बी सेफ, वही सर्च करता होगा कि कैसे किसी को मार दे गाड़ दे, और पुलिस हमको खोज ही नहीं पाए। तो उसका माइंडसेट ही यही था, बम बनाने वाला खोजा था ना, उसको बम बनाना मिला जी। तो उसका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है, वो ऐसे ही है। शांभवी, एपी सिंह के मुताबिक 15 सेकंड का वीडियो और 30 सेकंड का वीडियो लड़कों को उत्तेजित कर देता है। तो क्या आपको लगता है कि 15 सेकंड का वीडियो किसी को रेपिस्ट बना सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर अच्छे वीडियोस भी है ना, बाबा लोग के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिसमें कहा जाता है कि अच्छे इंसान बनिए। तो ऐसा वीडियो क्यों नहीं एपी सिंह को देखा? वो ये भी तो कह सकते थे कि आप अच्छे वीडियो देखिए। अच्छे वीडियो और बुरे वीडियो में तो बाद में आते हैं। पहले उन्होंने जो ये चीज़ बोला था कि आप कर्नाटका ले लो, या फिर आप श्रद्धा का केस ले लो, या फिर आप जितने भी 2-4 बहुत हाइलाइटेड रेप केसेस हुए थे, वो सब उन्होंने इसी से रिलेट कर दिया कि रील्स के कारण ऐसा हुआ कि ऐसे वीडियो बनाए। अब सब लोग ऐसे बोलते हैं कि साड़ी बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल आउटफिट है भी, लेकिन साड़ी में क्या अंग प्रदर्शन नहीं होता है, पीठ दिखता है, आगे दिखता है, पेट दिखता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेंशुअलाइज्ड ड्रेस। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा कपड़े का कल्चर है वो। तो कपड़े और वीडियोस देख के अगर, और वो भी ऐसे पद पे बैठ के जहाँ पे उनका काम है सिर्फ पक्ष और विपक्ष रखना, उनका काम ये नहीं कि वो मॉरल पुलिसिंग करेंगे, उनका काम ये नहीं कि वो बोलेंगे कि रेप क्यों होता है, आपने रेप के लिए उन लोगों का पक्ष लेके केस लड़ा है, तो इसका ये मतलब। अब एक और बात, वो जो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी बेटी अगर जाती तो मैं उसको फार्म हाउस पे जला देता, तो वो जो आदमी अपनी बच्ची को लेके भी नहीं सेंसिटिव है, वो और लड़कियों को लेके क्या होगा? क्योंकि हम कहते हैं घर से शुरू होता है। अगर एक लड़का घर में अपनी बहन को लेके रिस्पेक्टफुल है, तो बाहर में दूसरों की बहनों को भी लेके रिस्पेक्टफुल होगा। इसीलिए आजकल इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ये बताया जाता है। एक टीचर का वीडियो भी मेरे ख्याल से बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे वो बोल रही थी कि सोचो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता होगा, वो कहीं पढ़ाने जाती होगी, उसको कोई सीटी मारता होगा, तो तुम रिलेट करोगे, तुमको कितना खराब हो लगेगा। और वो लड़के, कितने सारे लड़के ऐसे मर्दानगी के नाम पे बोलते हैं कि अरे मेरी बहन या मेरी माँ को कुछ नहीं बोलना, बट वो सारे लोग जो उत्तेजित हो रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ऐसे छेड़ते हैं। अब आई अच्छे कंटेंट की बात, तो जैसे कि प्रशांत ने बोला कि फूहर कंटेंट का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर उसको देख के कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो बकरी का रेप नहीं होगा ना। अभी हम लोग सुबह में ही बात कर रहे थे, किसी जानवर का रेप तो नहीं होगा ना। तो वो ये साइकोटिक मेंटालिटी है। रील्स पे बहुत सारे ऐसे टॉप 5 फाइनेंस को लेके बहुत सारे वीडियोस आते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। वो लड़कियां जो एम्पावरमेंट चाहती हैं, वो कैसे कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, वो सब सीख सकते हैं। रील्स में बहुत सारा टूल्स गैजेट्स के बारे में हमें नहीं पता होता है। कल एक प्रिंटर का हम लोग देख रहे थे, इतना पोर्टेबल प्रिंटर है वो, आप कहीं पे भी लेके जाओ, कुछ भी प्रिंट करके ले आओ, इंक की जरूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वही बात है कि जब ऐसे लोग जो पद पे रह के रेप को जोड़ रहे हैं रील से, वो बहुत ही अलग पैमाना है। और बाय द वे रील्स बहुत एक अच्छा सोर्स भी है, बहुत लोग उससे बहुत कमा रहे हैं। कितने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, कितने सारे सेलिब्रिटीज है वहाँ पे। मोहित, एपी सिंह पहले भी कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं और इस बार फिर वो रील्स को लेकर ऐसे बयान के साथ फिर सामने आ गए, फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये रेपिस्ट का सिर्फ साथ ही नहीं देते, बल्कि रेप को बढ़ावा भी देते हैं? सबसे पहली बात, मान लीजिए कि अगर वो किसी रेपिस्ट का केस लड़े हैं, तो देश का कानून अधिकार देता है कि वो केस लड़ सकता है, चाहे कोई कितना बड़ा जुर्म किया हो। हाँ, जो बोले वो गलत बोले, अपनी बेटी को लेकर भी उस वक्त पर बोले, वो गलत बोले। दूसरा चीज कि अगर वही कहते हैं कि रील्स देखकर किसी को रेप करने का मन कर देगा, तो ये भी गलत है।
हम भी रील्स देखते हैं, हमारा मन नहीं करता है। दूसरा बात, एक और बात हम कहेंगे कि इसी में एक चीज हम जोड़ेंगे कि कुछ लोग मतलब नहीं होता, दोनों तरफ से हार्डकोर होता है। जगह एपी सिंह एक पक्ष के बहुत हार्डकोर है कि ना ना हमारा बेटी तो जला देंगे, ही कर देंगे, वो कर देंगे। एक वो पक्ष होता है बहुत हार्डकोर कि ना ना वो एकदम मतलब वो केवल बरा पहन के लड़की घूमेगी बीच बाजार, फिर भी आपको नहीं देखना है, नहीं ताकना है, नहीं कुछ करना है, आपका मन ठीक रहेगा तो ये होगा, आप मन से शुद्ध रहेंगे तो ये होगा। ये बकवास बात है। हम एकदम इसके पक्ष में नहीं है कि कोई लड़की मतलब अर्धनग्न अवस्था में बाजार में घूमे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का शायद हम एक बार पहले भी जिक्र किया है कि उनका एक मतलब लेख था कोई, उसमें लिखते हैं कि नाखून बढ़ता है तो हम लोग काटते हैं, इसीलिए काटते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर कोई नाखून नहीं काटता है, तो जानवर ऐसे ही घूमता है। हम लोग इंसान है तो हम लोग के लिए कपड़ा बना है। तो हम लोग अगर मतलब सभ्यता का बात है ना कि जानवर के पास सभ्यता नहीं है, हमारे पास सभ्यता है। चाहे वो अमेरिका में चले जाइए, चाहे आप इंडिया में रहिए, चाहे आप कहीं चले जाइए, सब एगो सभ्यता के भरोसे चल रहा है कि अमेरिका का एक सभ्यता है, इंग्लैंड का एक सभ्यता है, भारत का एक सभ्यता है, सब अपना अपना सभ्यता के हिसाब से चल रहा है। तो इस हिसाब से मतलब अगर कोई हार्डकोर वाला यो कहे कि लड़की कुछ भी पहने, मन से शुद्ध रही है, एकदम शुद्ध है सब, तो हम इसके भी पक्षधर नहीं है। ड्रेस कोड जो है, ड्रेस कोड को लेकर हम बहुत अच्छा से कह रहे हैं कि कपड़ा जो है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो जो भी हो, कपड़ा पहनने के लिए बना हुआ है तो कपड़ा पहनना चाहिए। और एपी सिंह जो कह रहे हैं कि हम अपना बेटी को जला देते, वो हार्डकोर वाला चीज हो गया। मतलब दोनों तरफ का जो हार्डकोर है ना, वो बकवास है, वो बेकार है। तो एपी सिंह जी वही कर रहे हैं। जैसे मोहित अभी कह रहे थे आपकी अर्धनग्न जो आप बोल रहे हैं, और कपड़ों को देख के मतलब सभ्यता का बात अलग है, लेकिन कोई भी इंसान कैसा भी कपड़ा, अगर लड़की की स्पेसिफिकली बात करें, आप किसी भी और देश में चले जाइए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे कोई और कंट्री, आप गोवा ही चले जाइए, वहाँ पे भी लोग अर्धनग्न ही घूमते हैं और उसमें बहुत सारे कपड़े आते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी का ऐसे खुलेआम लोग ये सोचते भी या फिर ये भी नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि रेप इस कारण से हो सकता है। तो कपड़ा और लोगों को किसी के साथ इम्पोज करना सेक्सुअली, दोनों बहुत ही अलग मैटर हो जाता है। हम सबसे पहले अपने बात को क्लियर कर दें कि हम इस चीज पे बारे में हम नहीं बोले हैं कि कपड़ा दे के किसी को मन कर जाएगा रेप करना। हम बोले कि हार्डकोर इधर का भी बेकार है, उधर का भी बेकार है। हम अपना बात को क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका की सभ्यता में अगर अगरबत्ती नहीं दिखाया जाता है तो यह के लिए ठीक है, लेकिन भारत की सभ्यता में कोई आदमी मरता है तो वहां पर अगरबत्ती दिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ अगर अगरबत्ती नहीं दिखाया जाए, मरा हुआ आदमी यहाँ से गुजर रहा है, उसको हम प्रणाम नहीं करें, तो हमारे लिए बेकार है। मतलब हमारा सभ्यता के अनुकूल नहीं है। अमेरिका वाले के हिसाब से अनुकूल तो अनुकूल ऐसा थोड़ी है, क्यों नहीं है? हमारे सभ्यता के हिसाब से वो गलत हुआ ना। तो हम बस ये चीज कहना चाह रहे हैं। विपुल चौबे हमारे गेस्ट हैं। तो आप 24 दिन जेल के अंदर बंद थे। आपने बस एक गलती भी नहीं की थी, लेकिन नीतीश कुमार के हिसाब से वो गलती थी। आपने उनसे एक सवाल किया था जो कि वो सुने नहीं और आपको जेल के भीतर डाल दिया। लेकिन ये जो एपी सिंह है, ये निर्भया कांड में जो आरोपी थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े, वो उनका काम था। लेकिन जब वो हारने लगे तो वो हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो अपनी बेटी के ऊपर ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, कुतर्क करके बयान दे दिया। और अब रील को दिए, कई बार इनका ऐसा बयान सुर्खियों में आ चुका है। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे पहले तो एपी सिंह अगर निर्भया कांड के आरोपियों को बचा रहे हैं और हम भी नीतीश कुमार का विरोध किए, तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार के लिए हम मुजरिम थे। और उस समय अगर हम किसी वकील को हायर कर रहे हैं, अगर कोई वकील ये कह देता कि आप बिहारी का और बिहार का छवि गिरा रहे हैं तो हम नहीं आपका केस लड़ेंगे, तो ये हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। क्योंकि अब समझिए बातों को कि हमारा संविधान और ह्यूमन राइट्स ये दर्शाता है, बताता है कि आप विक्टिम हैं और क्रिमिनल है, मुजरिम है, जो भी हैं, आप तब तक क्रिमिनल नहीं है जब तक आप पे साबित नहीं हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि एक वकील को उसके काम करने के लिए ये संविधान हमारा छूट दिया है। क्योंकि मान लीजिए हम अपराधी हैं, अगर हमारा कोई केस नहीं लड़ेगा तो फिर हम जेल से बाहर कैसे आएंगे? तो ये समस्या है कि एपी सिंह का एक पक्ष ये है कि एपी सिंह निर्भया के दोषियों को बचा रहे हैं, तो इसका पक्ष ये है कि वो संविधान को मान रहे हैं और इसलिए उन लोगों का जमानत करवाने में लगे थे, क्योंकि एक एडवोकेट हैं और संविधान में ये लिखा है कि फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू एक्सप्रेस का बात संविधान हमारा कहता है। लेकिन अब आते हैं कि इनके टिप्पणियों पे, तो ये जैसा टिप्पणी किए हैं और समाज में जिस प्रकार से रील्स बन रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, उस बात पे अगर एपी सिंह का इतना भद्दा टिप्पणी आना उनकी कुंठित मानसिकता को साबित करता है। और हमको लगता है कि एपी सिंह जी पे कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉयर हैं इनके खिलाफ याचिका डालें और जज को इस पे सुनवाई करनी चाहिए। सनी, एपी सिंह का बहुत सारा पिक्चर ऐसा वायरल हुआ है, या फिर अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखेंगे तो भाजपा के नेता के साथ वो नजर आते हैं।
और भाजपा के नेता एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन्हीं बेटियों के बारे में ये ऐसी अजीबोगरीब टिप्पणी करते रहते हैं। तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्यों उनको बचाया जा रहा है, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो नेता होते हैं बड़े बड़े, इनका ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं? देखिए, जब बात आती है केवल बात करने की, या विपक्ष में यही लोग निर्भया के लिए पूरा लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी वाले ही जब विपक्ष में थे, तो विपक्ष में जब कोई पार्टी होती है तो उस समय उसका मोरल और एथिक्स इतना हाई लेवल का होता है, वो इस स्टेज में होता है कि लगता है इसने तो साधु महात्मा सन्यासी भी ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं परम धर्म को नहीं प्राप्त कर पाए हों, उस स्टेज में होते हैं। हम हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि तेजस्वी यादव जब थे विपक्ष में तो लगता था इनका विजन इतना क्लियर है कि बस बन जाए तो 10 महीने में पूरा बिहार बदल देंगे, लेकिन आज सारा चीज़ भूल चुके हैं। वहीं हाल है इनका एक पार्टी लाइन का ये होता है कि चलो हमको हर बात पे अब विरोध करना है, इस चीज़ के लिए विरोध करना है, और जहाँ लड़की वाला मामला हो, लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ तो ये इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, लोग इस पर कनेक्ट करते हैं, तो भाजपा ने पूरा वो सब किया। लेकिन पार्टी लाइन के अलावा कुछ नेताओं का अपना वो होता है, जैसे अभी देख रहे हैं हम उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी के साथ मिलना जेडीयू का अपना वो पार्टी का फैसला था, उपेंद्र कुशवाहा अपने पर्सनली बनी थे। तो यही हाल है इनका, मनोज तिवारी का, इनका अपना पर्सनल कनेक्शन है। गौरी लंकेश जिनका वो मार के हत्या कर दिया गया था, औरत थी, लेकिन नरेंद्र उस पर एक आदमी विवादित बयान देता है, नरेंद्र मोदी उसको फॉलो करते हैं। तो बीजेपी भले उसका विरोध कर रही है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वो भी कर रही है, लेकिन नेता का अपना पर्सनल संदेश भी मतलब वो होता है, हाँ सर, रिलेशन भी होता है। इसके अलावा देखते हैं कि नेता लोग अगर जब भी कुछ आए तो खासकर इन सब मामले में जहाँ पे लड़की अगर कुछ दोषी है, बहुत विवादित मतलब वो घटिया टाइप का सोच रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि वो सपोर्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा होंगे, कुछ लोग एग्जाम्पल में वैसे होंगे। सभी बड़े नेता का देख लिया, अभी बीजेपी केवल एक दोषी नहीं है। जब जेसिका लाल 1999 का केस याद होगा आपको, कि एक लड़की को केवल शराब मांगा जाता है, वो मॉडल होती है, वो मना कर देती है, इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि भाई वो हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर नेता का बेटा था, तो उसको लगा कि भाई वो मना कर रही है तो उसको गोली मार सकते हैं। उस समय कांग्रेस भी, भले अभी बीजेपी को कितना ही बोले, कांग्रेस में पूरा बचाने की कोशिश की जा रही थी, सारे गवाह पलट जा रहे थे एकदम, और बड़े बड़े हाई सोसाइटी लोग, सारे पढ़े लिखे लोग जो वो इथिक्स एक्टिविज्म की बात करते हैं, वैसे वैसे लोग पलट रहे थे। फिर अभी जैसे बीजेपी की विरोध कर रहे थे, कुलदीप सेंगर वाला मामला, उसमें बीजेपी का खूब विरोध कर रही थी जो पार्टी सपा, उसके अपने जो मुखिया है वो लेके कैसे बयान देते हैं, उनके पार्टी के आजम खान वो पैंटी तक पे कमेंट कर देते हैं। तो वो क्या नहीं, सारे नेता बस जब अपनी बात आती है तो जब तक दूसरा कोई नेता अगर उसमें गलती है तो वो सारे ऐसे बात करेंगे कि जैसे कितने बड़े एक्टिविस्ट हैं, समाज के प्रति कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन जब खुद पे बात आती है, अपने से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये है कि हम खुद नहीं संवेदनशील है। नेता को क्या है भाई, वो आपको मूर्ख बनाना, सीधा बात यही होता है कि वो कैसे भी एक्टिंग करके वो आपको मूर्ख बनाता है। समाज में जितने लोग हैं वो खुद नहीं है अवेयर, वो नहीं चाहते हैं कि लड़की के प्रति कुछ हो, जब तक अपने घर में नहीं हो वो कभी उसके लिए उतने जागरूक नहीं रहते हैं। कल परसों की बात है, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, अभी हुआ है, रास्ते में मतलब बगल में साथ काम करने वाली लड़की दोस्त है, एक कार से 2 लोग जा रहे थे, उसमें बगल में साइड वाली सीट में लड़की बैठी हुई है, लड़का कार चला रहा है, बगल से वो जानबूझ के टच करके शरीर से निकल रहे थे, और जिस साइड से टच हो रहा था वहाँ पे लड़की बैठी हुई है और मस्त वो हंस रही है, बोल रही है बगल वाले को कि फिर से करो, पीछे घूम के देख रहे हैं लोग, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो फिर पीछे से वैसे कर रही है। तो वहाँ पे लड़की भी हो रही है तब भी उसको अच्छा लग रहा है, वैसे बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करना है, उसको लग रहा है कि चलो छेड़ रहे हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो जब हम लोग इसके लेके जागरूक नहीं है तो नेता को क्या पड़ा है, उसको तो भाई हर मुद्दा, वो जब मुद्दा बनेगा नहीं तो वो क्या ही वोट, तो कैसे बहिष्कार कर सकता है, उसको उससे फायदा हो सकता है, कल को वो फ्री में केस लड़ लेगा, तो उसको तो अपना पर्सनल रिलेशन बनाना होता है और उसके नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना होता है। तो कभी नेता बहिष्कार नहीं कर सकता है, वो जब बात करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना वोट देख रहा होता है, वो कभी मन से सपोर्ट करने नहीं आता है। हमारा तो यही एक्सपीरियंस रहा है आज के जो। मोहित, अगर इनके बयानबाजी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेती है, तो क्या एक्शन लेगी? क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है लोगों को कि वो आगे से ऐसा बयान ना दें। नहीं, हमें तो लगता है कि अगर अपनी बेटी के बारे में वैसा बोलते हैं और उनकी बेटी है तो उनके बेटी को खुद जाना चाहिए था कोर्ट के पास, कहना चाहिए था कि यार हुजूर बताइए, हमारा बाप पागल हो गया है, वो तो कह रहा है कि हम सड़क पर निकलेंगे तो जला देंगे एकरा को। तो उसकी बेटी खुद इनसिक्योर फील करेगी ना, वो जाती, उसकी पत्नी जाती कि हमारी बेटी को जला देगा हमारा पति। तो हमको लग रहा है यहाँ से शुरुआत हो सकता था। दूसरा चीज कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो स्वतः संज्ञान ले लेगी, नोटिस थमा देगी, पूछेगी कि अब 10 दिन 5 दिन में हमको जवाब दीजिए, जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। उसके बाद से जैसे ट्रायल चलता है नॉर्मल केस का, वैसे ट्रायल चलेगा कि AP सिंह जी आप कैसे कह सकते हैं बात अपनी बेटी को, अरे भाई हम अपना बेटा पैदा कर देंगे, हमारा बेटा गलती कर दिया तो उसका हत्या करने का हमारे पास अथॉरिटी थोड़ी है। पैदा हम कर दिए वो अलग का बात है भाई, वो हमारा अथॉरिटी था, हम हत्या कर देंगे ये अथॉरिटी थोड़ी है हमारा। ये तो संविधान उसके लिए भी है। एक बच्चा जन्म ले लिया अगर, तो उस बच्चा का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, संविधान है देश में। अब संविधान उसका अपना हुआ, उसका बाप भी चाहे तो उसको घर से नहीं निकाल सकता है। तो AP सिंह जी कौन होते? अपनी बेटी को जलाने वाले, अपना बेटी को मारने वाले, पीटने वाले। बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट की वो लॉयर भी हैं
और इतना बड़ा हाई सोसाइटी में बातचीत हो रहा है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, कैसे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान स्वतः नहीं ले रहा है, बात इस पर भी होनी चाहिए। अब अभी मद्रास हाई कोर्ट का मामला था, जहां वो जज बनी, वो जो भारतीय जनता पार्टी की वो महिला मोर्चा की महासचिव हुआ करती थी कभी, जो कहती थी कि इस्लाम हरा आतंकवाद है, ईसाई सफेद आतंकवाद है, और वो जज बन गई मद्रास हाई कोर्ट में। वकील सब गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि इनको रोकिए कि जज ना बने। सुप्रीम कोर्ट कहा कि कैसे रोक सकते हैं हम, ये तो कानूनन उनके वो अधिकार है कि वो परीक्षा पास कर लिए वो जज बनेंगी, तो नहीं रुक पाई। तो बात वही है, कानून अपने हिसाब से एक बाध्य है कि हम कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। शांभवी, रील्स हो या फिर रियल लाइफ हो, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो जो ये वकील साहब अपना बयान दिए हैं, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं कि क्या उनका भी नज़रिया वही है? क्या उनको भी वैसे ही रील आते होंगे, ताकि वो अपना जो बयान दिए हैं तो वो तो वैसे ही देखते होंगे, तभी वैसी बातें कर रहे हैं? हमको तो यही लग रहा है कि वो दिन भर ऐसा ही रील्स देखते होंगे जिसमें शायद उनको कोई लड़की डांस करते हुए दिखती होगी। क्योंकि देखो वही बात है ना, एआई का अगर वो कोई भी किसी बारे में कमेंट तभी करता है जब उसके बारे में वो कहीं कुछ देखा है, कुछ जाना है। हम लोग भी, उनका रील इतना वायरल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा होगा, हम लोग तक पहुंच गया। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, तो हम लोगों को दिख गया, हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनके भी रील्स में मुझे लगता है ऐसा ही कुछ देख रहे होंगे, जो खुद इतनी ऑब्जेक्टिफिकेशन, जो लड़कियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो यहीं से शुरू होता है कि अगर आप खुद उसके ऊपर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, अगर पीछे में लड़कियों का, जैसे इन्होंने बोला ना कि ये जो रास्ते पे जो इनका एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ टाइम पहले ऐसा ट्रेंड चला था कि लड़के लोग बाइक से जाते थे और हाथ मारते थे ताकि लड़की के चेस्ट पे लगे। वो एक सेकंड के लिए उनको पता नहीं क्या सुख मिल जाता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग और इतना हर्टफुल रहता था लड़कियों के लिए, जो वो सोचते भी नहीं थे। ऐसा चीज़ को लेके 2-3 ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जहाँ पे वो लोग रात में लड़कियाँ खड़ी रहती हैं चेक करने के लिए कि रोड का क्या हाल है। दिल्ली में स्पेशली ये होता है। तो ये सब चीज़ों का तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नज़र में कंटेंट गया होगा, कोई कुछ पहल भी कर रहा है। उनकी नज़र में गया हुआ कि लड़की लोग वीडियो बना रही है, तो वो भी थोड़ा स्क्रॉल करते, मुझे लगता है कि जो फ्री टाइम रहता होगा ब्रेक इन लोगों का, उसमें देखते रहते होंगे। क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर कुत्तों के वीडियोस आते हैं, या तो फिर वही जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। तो हम लोग यही सब छोटे मोटे चीज़ों में रह जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई कहता है लड़की कपड़ों की वजह से गलत है, ज़्यादा हंसती है, ज़्यादा बोलती है, ऊंचा बोलती है। तो ये सारे जो नियम कानून हैं वो लड़कियों के लिए क्यों बनाए गए हैं? आप बताइए, संविधान क्या कहता है? क्या संविधान में ऐसा कुछ जिक्र है कि लड़की को ऐसा रहना चाहिए? क्योंकि वीडियोस की अगर बात है तो लड़के भी बनाते हैं, लेकिन वो भाई साहब सिर्फ लड़की का जिक्र करते हैं, हमेशा लड़कियों पर टिप्पणी करते हैं। जो रेप करता है, रेपिस्ट के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हर वक्त लड़की लड़की लड़की, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले कि अगर कहा गया है कि हँसने से होता है, बोलने से होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर बताइए कि अगर हँसने से हो रहा है, तो हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि किसी बकरी का रेप हो गया, किसी कुतिया का रेप हो गया, और कोई लड़का मुर्गी के साथ रेप कर दिया, तो वो मुर्गी कैसे हँस के उसको ये कर सकती है। और दूसरा ये है कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि अब क्या पहनेंगी, क्या कैसे रहेंगी। देखिए, अगर ऐसा संविधान में लिखा होता कि लड़कियों को क्या पहनना है, तो उर्फी जावेद आज जेल में होती, उनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हमको लगता है कि लड़कियों को ह्यूमन राइट्स और एक मानक होता है, उसको मानना चाहिए। जैसे एक रील्स कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, कोई लड़की छपरा में किसी मंदिर में जा करके डांस करती है और उसका इनर गारमेंट्स दिख जाता है उसमें। तो हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को मानना चाहिए, जहां आपको मानना चाहिए। उस गाने का विवाद इसलिए होता क्योंकि भोजपुरी का बड़ा फुहड़ गाना बज रहा था। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले तो लड़कियों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं या फिर कहीं आस्था का विषय जहाँ जुड़ा हो, वहाँ पे अगर कुछ गलत प्रकार का कपड़ा हम पहनते हैं तो ये बचाना चाहिए। और दूसरा कि एक और चीज़ है कि अगर कहा जाता है कि जैसे लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है, चाहे जो भी हो, तो इसमें एक चीज़ हम और जोड़ेंगे कि सिर्फ लड़की के साथ गलत नहीं होता है, लड़कों के साथ भी कहीं कहीं गलत हो जाता है। एक जसलीन कौर का हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, दिल्ली की एक महिला जो फुल्ली ड्रंक्ड थी, और उसके पास कोई लड़का जाता है तो उसके कोई किसी चीज़ का थोड़ा सा विवाद हुआ तो वो लड़की मोलेस्टेशन का केस करती है उस पर, और वो लड़का 5 साल अपने आप को साबित नहीं कर पाया कोर्ट में कि हम सही हैं कि गलत हैं। उसके बाद से 5 साल की 8 साल बाद उस लड़के को क्लीन चिट दिया गया। तो उतना दिन जो उसके साथ बीता है उस पर भी विचार करना चाहिए, हमको लगता है। हम बस एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि हम बहुत पहले पढ़े थे, अमर उजाला में एक पेपर है, तो अमर उजाला में हम पढ़े थे, एक रिपोर्ट था उस पर, तो उसमें एक केस स्टडी किया गया था कि एक आदमी है जो अलग अलग कार के साथ सेक्स करता है। अब आप सोचिए कि
उसको इंसान नहीं चाहिए, ना लड़का चाहिए ना लड़की चाहिए। वो कार को लेकर इतना अट्रैक्टिव है कि वो किसी का कार खड़ा है रोड किनारे तो उसको तोड़कर लोग खुश जाता था और उसको उसी में मजा आता था कि हम अलग अलग कार में घुस के सेक्स करेंगे। तो हम इसके बारे में मतलब कल इस सब जब चर्चा चल रहा था तो अचानक हमको वो वाला बात याद आया, तो हम पढ़ने लगे तो हमको उसको पता नहीं कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं, कौन बीमारी है एगो, तो एपी सिंह जी शायद उससे ग्रसित हो हमको लगता है। तो एक बीमारी है कि आदमी को टेबल नया देखेगा, उसमें लिखा था कि कोई नया घर देखेगा तो उसको घर से सेक्स करने का मतलब प्रबल इच्छा हो जाएगी अंदर से, उसको हॉबी हो जाएगा कि हम अलग अलग नया नया होटल में जाएंगे, अलग अलग नया तरीका का घर होगा तो हम उसके साथ सेक्स करेंगे, अलग अलग कार में जाएंगे उसके साथ सेक्स करेंगे। तो बीमारी है, मानसिक बीमारी, और इसका केस है, हम बहुत साल पहले पढ़े थे, आज जिक्र हुआ तब हम उसके बारे में फिर पढ़े, तो बस हम बता रहे थे। मतलब हमको लगता है ना कि इन तमाम बातों के अलावा पता है क्या, हमको लगता है कि अपब्रिंगिंग का दोष है। जैसे एपी सिंह जब बचपन में पैदा हुए होंगे, वो जो चाहे करने केस उस कर देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, तो उनके घर वाला उनको नहीं सिखाया होगा। बात समझिए, पता है क्या है, संस्कार ये सब बात एक अलग है, लेकिन आप किसी को कोई चीज को देखकर उत्तेजित नहीं हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हमको लगता है, अब पता है क्या है, अगर उनको ये बताया गया होता, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का कई लोग भाई बहन है या कोई रिलेटिव होगा जो विदेश रहता होगा, वो लोग आते होंगे तो किस्सा कहानी सुनाता होगा कि वहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है, हम लोग सुन के बहुत फैंटेसाइज भी होते हैं। लेकिन वही बात है कि वहाँ जो वहाँ होता है वहाँ ये फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिर भी एक जो मानक है वो यही है कि आप किसी लड़की को देखकर उत्तेजित हो जा रहे हैं, कहे कि वो थोड़ा छोटा कपड़ा पहनी हुई है, तो ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। सब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उससे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इतिहास उठा के पूरा पढ़ लीजिएगा, मात्र 5% ही ऐसा केस आता होगा जो नए शहरों का होगा, जो यंगस्टर जो 30-35 साल के होंगे वो रेप करते होंगे। अगर 30-35 साल का है तो कहीं का मजदूर होता है जो वहां गया होता है, वहां का नहीं होता। अब 5% मात्र केस होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु में पैदा हो रहा है ना, ये बहुत नोट करने वाली बात है, वो बचपन से देख रहा है लड़कियों को, वो लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन के उसके अपार्टमेंट के नीचे स्विमिंग पूल में नहा रही हैं, और उसको इससे कोई दिक्कत होकर नहीं हो रहा है। दिक्कत इसको हो रहा है जो देखे भी नहीं किया, उसको लग रहा है बाप रे क्या देख लिया हम। हाँ, वो पागल हो जा रहा है भाई, रील पे देख रहा है, बोल रहा है अरे वाओ, उसका दिमाग खराब हो रहा है। तो हमको लगता है ना कि ये भी एक और बात है कि आज से 10 साल पहले का फिल्म और आज का फिल्म बहुत अंतर है, तो ये धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन हमको लगता है ना कि ऐसा जो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट जैसा प्रतिष्ठित इस दुनिया में, इस भारत में प्रधानमंत्री से बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय सर्वोच्च बड़ा होता है, उसमें एक प्रैक्टिस करने वाला वकील अगर ऐसा बयान दे रहा है तो हमको लगता है इस पर बात होनी चाहिए, और मतलब लॉयर लोग को जाकर कम से कम बोलना जरूर चाहिए कि बोलना ही खराब है, काहे कि आप उत्तेजित उससे नहीं हो सकते। और हमको लगता है मुख्य बात लास्ट बोल रहे हैं, अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करता है इसमें। अगर आपको ये बताया गया होगा ना तो आप बिल्कुल नहीं करिएगा, और नहीं बताया गया तो आपको खिंच जाएगा, मन में गुस्सा आ जाएगा। जैसे प्रशांत बात कर रहे थे अपब्रिंगिंग की, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को बताया जाता है कि लड़के हैं, उनसे थोड़ा नज़र बचा के रहना, छुपा के, वरना अगर लड़के भी तो देखते हैं अगर थोड़ी सी भी बॉडी अच्छी हो जाए तो वो कपड़ा ही पहनना नहीं चाहता है, एकदम मस्त घूमते रहता है, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी तो वो अट्रैक्ट हो सकती है, वो आके आपके साथ छेड़खानी कर ले, उनके साथ तो नहीं होता है। आप थोड़ा सा भी एक अच्छा शर्ट पहन ले तो 2 बटन खोलते हैं, मस्त के कूल लगता है। अगर लड़की का थोड़ा सा भी क्लीवेज दिख जाए तो आप दिन भर वही देखते रहेंगे, तो वही आपके 98% लड़के जिनका छाती पे बाल है और बॉडी अच्छा है, छाती का बाल हटवाते हैं बटन खोलने के लिए, कि हम बटन खोलेंगे तो मैं छाती दिखेगा क्योंकि मेरा फूला हुआ है, पेट निकला हुआ मेरे से तो नहीं खोलता है सब, लेकिन जिसका है वो खोलता है। तो अब लड़की लोग आके उसको पकड़ तो बिल्कुल, तो अगर वो अपब्रिंगिंग वाला मामला नहीं होता है तो वो लड़की भी अट्रैक्ट हो सकती है, केवल वो लड़का के लिए तो नहीं होता। और जो दिमाग वाला चीज़ है, तो जितना आपके अंदर वो जमा है, जितना बायोलॉजिकल प्रेशर आपके अंदर है वो उसके अंदर भी उतना ही ज़्यादा है, तो वो भी वो कर सकती है, लेकिन नहीं होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो मंदिर में थी, उसका अंडरगारमेंट दिख गया, दिखना गलत नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे वो गलत थी कि जब वो वीडियो में देखी तो उसको दिख रहा था कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो वो शेयर करके बच सकती थी, शेयर नहीं करती तब वो सही हो सकती थी। बहुत सारा बात है, जैसे रील्स पे ट्रेंड चला है, अब देखिएगा कभी कभी लड़की 3 सेकंड तक अपना यहाँ पर दिखाएगी और 3 सेकंड के बाद अपना मुंह दिखाएगी। वो 3 सेकंड इसीलिए यहाँ पर दिखाएगी ना कि 3 सेकंड रुका रहे, तो वो इंटेंशन गलत हो चुका है, इंटेंशन गलत हो चुका है तो उसका परिणाम गलत आना ही है। जैसे अभी 26 जनवरी को दिखा कि वो वंदे मातरम या मतलब राष्ट्रगान बज रहा होता है, शुरू स्टार्ट करता है बहुत अच्छे से, उसके बाद डांस करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे, तो ये उसका गलत फायदा भी बहुत तरीके से देखिए, उठाया जा रहा है। कपड़ों से हमको लगता है कि कुछ नहीं होता है। कपड़ा अगर कपड़ा पे डिपेंडेंट होता तो 7 दिन की लड़कियों के साथ भी रेप हुआ है, और 90 साल की एक बुजुर्ग के साथ भी रेप हुआ है, तो हमको लगता है कि कपड़ा से नहीं। और एक प्रियंका रेड्डी का एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, वो डॉक्टर थी और उनको जला दिया गया था रेप करके, चूंकि उनका फोटो हम लोग देखे थे, तो एक सूट पहनने वाली लड़की, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि कपड़ा से ये सब नहीं हो रहा है, ये मानसिकता ऐसी हो गई है कि जिसके कारण ये सब हो रहा है। कंक्लूड करते हैं, तो कैसे अपराधियों में डर आएगा, सबसे ये सवाल रहेगा कि कैसे ये अपराध रुकेगा। क्या अपराधियों को लोग बहिष्कार नहीं कर सकते हैं? फिल्मों को बड़ा बॉयकॉट करते हैं, अपराधियों को बॉयकॉट क्यों नहीं किया जाता?
हमको लगता है कि देखिए अपराधी मतलब सब लोग सब अलग बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि देखिए वही बात है कि मतलब दो तरह का रेप होता है। हम लोग एक रेप का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रील्स वाला रेप का बात कर रहे हैं, उत्तेजना वाला बात। इस पे अगर बात की जाए तो हमको लगता है ये उसी वक्त सुधर सकता है जब आपका दिमाग जो है ना उसमें से कचरा निकल जाएगा। हम मतलब हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5, 6, 10 शहर छोड़ दीजिए सेकंड क्लास इंडिया का, और बाकी हर शहर में चल जाइए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत अच्छा पैकेज पाने वाली लड़कियां, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां अपना कंफी कपड़ा, कंफर्टेबल कपड़ा पहन के जाती हैं जो हल्का फुल्का रिवीलिंग होता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप उसको देख के आप उत्तेजित हो जा रहे हैं, मतलब आप बकैत हैं भाई। आप यही मुख्य इशू हमको लगता है ना, यही है। एक तो वो समाज है जो बलात्कार करता है या रेप करता है, उसका बात हम लोग कर ही नहीं रहे। जो एपी सिंह वाला बात है, हमको लगता है इसका सुधार उसी वक्त हो सकता है जब हम लोग घर में बैठकर इस बात पे अपने लड़कों से, अपने बाप से, अपने भाई से परिचर्चा करें और इस बात उन लोगों को सिखाया जाए कि ऐसा नहीं होता है। कोई छोटा कपड़ा पहना है इसका मतलब वो तुमको इन्वाइट नहीं कर रहा है, वो पहना हुआ है, ठीक है, आहें तुमको नहीं भरना है। ये बहुत क्लियर कट बात है। और फिर रिपीट कर रहे हैं भाई साहब, रील देखना, कई हम लोग को रील आ जाता है, दिखता है, अरे उर्फी जावेद इतना वायरल है, हमको नहीं दिखती होगी क्या? हम तो पागल हो जाते होंगे, फिर अपना घर तोड़ देते होंगे रात को। ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, ये गलत बात है, ये हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं है। उर्फी जावेद अपना काम कर रही है, अब उस समाज का आईना हमको यहाँ नहीं लगाना, लेकिन एज अ लड़का हम उस लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेंगे, खत्म। और यही करना पड़ेगा। अपब्रिंगिंग सुधारिए, लड़कों को बताइए कि ऐसा नहीं करना है। बाकी कानून तो है ही, कानून जाइए, केस करिए, लड़िए। उर्फी जावेद का बात हो रहा है तो उसका जो पैपेराजी 10-15 फोटोग्राफर्स रहते हैं उन लोगों को तो वहीं पे मर जाना चाहिए था। वो हर टाइम जाते हैं, फोटो लेते हैं, बाइट लेते हैं, उसी में खुश हैं, वो उनका कंटेंट अच्छा चल रहा है। दूसरी बात ये कि एपी सिंह जी की टारगेट ही लड़कियां, क्योंकि उनको कभी वैसा रील नहीं दिखा जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि लड़का आया, अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा, मुंह लाल हो गया, लिपस्टिक से लाल करके वो आई और उसके बाद दिखा रहा है कि मेरे साथ मेरे पति ने ऐसा किया, लेकिन वो ही मेरे परम पति हैं, उन्हीं की मैं पूजा करूंगी। तो ये सब कंटेंट उनको नहीं दिखा होगा, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए रील्स बनाते हैं लोग, या फिर एसिड अटैक को लेके रील बनाते हैं। ऐसा सब रील तो उनको नहीं दिखा। ये भी सामाजिक मुद्दा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, उसके लिए उन्होंने कभी क्यों नहीं बोला। कोई भी बयान जो वो देते हैं आज तक, ठीक है आपने केस लड़ा, वो आपका काम था, लेकिन आज तक कि आपके अंदर की इतनी संवेदनशीलता नहीं बची कि आप लड़कियों के हित के लिए भी कुछ बोलें, जबकि आप ऐसे पद पे बैठे हो जहाँ पे आपकी बोली हुई बात बहुत लोग सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो उनका चॉइस नहीं था, क्योंकि उनकी सही बात है अपब्रिंगिंग जहाँ पे बात आती है। अब प्रशांत ने ये चीज़ बोला कि जो लड़के वैसे परिवेश में नहीं पले हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो बहुत स्पॉइल्ड हैं, उनके यहाँ बहुत पैसा है, उनके घर वाले लोग उनको जो चाहिए बिना किसी मतलब आर्ग्यूमेंट का दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है तो लड़की तो बस यूं ऐसी आनी चाहिए, मेरी कार में ऐसी आनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि दिल्ली में खासकर ऐसा कितना बार होता है कि बड़ी बड़ी कार लेके जाते हैं, बोलते हैं चलो लिफ्ट में तुमको लेके चलते हैं। आप क्लब्स में चले जाओ, वहाँ पे लोग बोलते हैं वन नाइट स्टैंड के लिए, ऐसे पूछ देते हैं जैसे उनको कुछ मतलब कुछ है ही नहीं कि एक कंसेंट नाम का कुछ चीज़ होता है। उनको लगता है कि हम अमीर हैं, हमारे टेबल हमने बुक कर लिया तो अब कोई भी आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग पे जाता है। अपराध रूट कॉज से ही फिक्स हो सकता है, घर से शुरू होता है, और वो ये मॉडर्न या फिर गांव के घर का, इसमें मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये चीज़ रिस्पेक्ट जो सिखानी बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे अपने मम्मी और बहन के लिए गुस्सा होते हैं, कोई कुछ बोले तो दूसरों को लेके भी अपना ही मानिए कि वो दूसरा भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस वो आपकी वाइफ बन जाए तभी उसकी इज्जत नहीं करनी है, उसके पहले का भी स्टेज होता है। बिल्कुल यही बात है कि पढ़ने लिखने का कुछ खास वो मतलब नहीं है। ये मतलब रखता है कि वो परिवेश से किस आया है, क्योंकि देखते हैं कि जो थोड़ा वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गंवार लोग हैं, वो थोड़ा डर भी जाते हैं बोलने से पहले। तो लेकिन जो थोड़ा बड़े क्लास का है उसको हिम्मत इतनी मिल जाती है कि वो कुछ भी बोल लेता है। और संस्कार सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी और को देख के वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाता है, तो फिर माँ बहन को भी देख के आपके अंदर ज़रूर आता होगा, भले आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। अगर आपके अपने बायोलॉजिकल वो उस पर कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये और उनका वो लोग का बयान देना, वो लोग कुछ लोग होते हैं कि मानसिक पीड़ित होते होंगे उतना कि वैसे बयान दे सकते हैं बिना सोचे, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के वो करते ही है कि कोई इतना एक धड़ा है जो मेरे सपोर्ट में चला आएगा और मेरा अच्छा खासा नाम होगा, तो वो लोग तो जानबूझ के प्लान की तरह वैसे बोलते रहते हैं। तो सीधा बात है, अपब्रिंगिंग के ऊपर हम लोग कैसे रहते हैं और हम सोचते कैसे हैं, वरना किसी के कपड़े से और कुछ कैसे चलने से कुछ नहीं हो सकता है। बात था अपराधियों पे, तो अपराधी दो तरह के होते हैं, एक तो पेशावर होते हैं और दूसरा जर जोरू जमीन के लिए जो लड़ते हैं वो होते हैं। तो हमको लगता है कि जो जर जोरू और जमीन के लिए लड़ रहा है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, और उस पे कानून उस पे थोड़ा सा माफी वाली बना के रखे। लेकिन जो पेशावर है वो पहचान में आ जाते हैं, उनके लिए ये है कि कानून उन पे सख्त कार्रवाई करे। और हमको लगता है कि उनके लिए अगर वकील साहब लोग ज़्यादा चाव से लड़ाई ना लड़े, जैसे निर्भया के लिए अगर एपी सिंह लड़ रहे हैं, अगर निर्भया के लिए थोड़ी सी भी सम्मान उनके नज़र में होती तो वो नहीं लड़ते ये केस।
तो यही हमको लगता है कि अपराधियों पे ऐसे ही शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए एपी सिंह जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग को समझना होगा। एपी सिंह जी के पास जाकर देखिएगा, निर्भया कांड के पास जब वो बयान दिए उसके बाद कितना रेप का हाई प्रोफाइल केस उनके पास पहुंचा होगा। बड़ा बड़ा बाप का लड़का का बाप सब आके कहा होगा हाथ जोड़ के एपी जी बचा लीजिए। तो उनका वो बिजनेस है, वो एगो बयान दिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हजार चर्चा हुआ है। और हजार को जो बड़का बड़का फैमिली होगा ना जिसके लड़के पर कोनो एलिगेशन लगा होगा, वो लोग देख रहा होगा, वो लोग को दिमाग में आएगा कि एपीएस सिंह अब बचा सकता है, तो लोग जाएगा एपी सिंह के पास। एपी सिंह कहेंगे कि एक बार कोर्ट में चलेंगे तो हम 30,000 लेंगे, चाहे 1 लाख लेंगे, मतलब उनका फीस जो होगा वो हिसाब से लोग तय करेगा। तो एपी सिंह जी अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग को समझना होगा। बिना पैसा के कोई अपना मुंह नहीं खोलता आज के डेट में। एपी सिंह जी क्या खोले, गधा है क्या? वो गधा नहीं है भाई, इतना बड़ा वो वकील है, वो जानता है कि हम बोलेंगे तो 300 वीडियो बनेगा ही पर 3,000 लोग बैठ कर इस पर डिस्कशन करेगा और उनमें से 30 गो लोग होगा जो 30 करोड़ रुपया हमरा को देगा कि हमारे लड़कों को बचा लीजिए। तो इसीलिए एपी सिंह जी बोल रहे हैं। कुल मिलाकर बात सोच की है, सोच बदलिए सब कुछ बदलेगा। एपी सिंह जैसे लोगों को आप बॉयकॉट कीजिए। फिल्मों के सामने, मतलब जब फिल्म आती है, शाहरुख खान की हो या फिर किसी भी हीरो हीरोइन की हो, आप आ जाते हैं सामने, अपना काम धाम छोड़ के बॉयकॉट करने लग जाते हैं। तो वो काम आप ऐसे लोगों पर करेंगे तो आपका समाज एक बेहतर रूप में निखरेगा। आगे आने वाले जनरेशन को ये सारी परेशानी नहीं होगी और इन सभी मुद्दों पर वो चर्चा नहीं करेंगे जिस तरीके से हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो सोच बदलिए। और बात रील की है तो आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, तो इस बात को समझिए। और जो देखना चाहते हैं अगर आप वो देख रहे हैं तो उस पर लड़कियों को आप ऐसे घेर कर उन पर ये टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रील अगर आप देखने जाएंगे तो लड़के भी वैसे बनाते हैं, तो हर बार आप लड़कियों पर अपना निशाना नहीं साध सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सोच बदलिए। बाकी अपना राय भी आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।